हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। तो लास्ट क्लास में हम एनिमल किंगडम के क्वेश्चन कर चुके थे। सो इन दिस क्लास वी विल स्टार्ट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो उसके 50 प्लस क्वेश्चंस मैं लाई हूँ, क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, रिफर टू द गिवन फिगर। एक फिगर दी गई है एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जब क्वेश्चन में ऐसे इनकरेक्ट करेक्ट ये ढूंढने के लिए बोला है ना, तो पहले अंडरलाइन कर लेना। ओके, नेक्स्ट तो सीबीटी मोड में होगा, तो इस सब को ध्यान में रखना। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। तो ये क्या दी गई है? एक रूट का द ऑप्शन ए, द टाइप ऑफ रूट सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो, lateral roots arising from the main root are exogenous in origin. Rootlets are the ultimate root branches that bear root hair for absorption. This type of root system is seen in the mustard plant. तो बोलो इनकरेक्ट क्या होगा? तो ये रूट पहला ऑप्शन क्या दी गई है? तो ये जो रूट सिस्टम है डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो। यस, इट्स करेक्ट। तो जो एक जो होता है ना सीड से, सीड का एक उगता है प्लीम्यूल, उसके बाद रेडिकल, रेडिकल से रूट, प्लीम्यूल से शूट। ओके, तो रेडिकल से रूट ही होता है, जो एम्ब्रियो से रेडिकल के रूट रूट उगता है। Lateral roots arising from the main root are exogenous in origin. No, this is incorrect. So answer will be this. Next option. Next question, sorry. अच्छा बच्चों, मुझे कमेंट में एसेस करना कि लाइव क्लास करेंगे क्या। अगर आप एग्रीड हो तो कमेंट करना। ओके, तो लाइव क्लास शुरू करेंगे। तो स्टेटमेंट 1, root cap protects the root meristem from the friction of the soil and its outer cells are continuously replaced by the newer ones. Statement 2, the effect of the soil friction damages the outer cells of root cap, which are peeled off and replaced by new cells produced by the root meristem. तो बताओ क्या होगा? स्टेटमेंट 1 दी गई है कि रूट कैप प्रोटेक्ट्स द रूट मेरिस्टेम। रूट मेरिस्टेम को प्रोटेक्ट करता है क्या? रूट कैप। इट्स करेक्ट। फ्रॉम द फ्रिक्शन ऑफ द सॉइल एंड इट्स आउटर सेल्स आर कंटिन्यूअसली रिप्लेस्ड बाय द न्यूअर सेल्स। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। डायरेक्ट लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके, तो रूट कैप जो होता है ना, ये जो है रूट, रूट के नीचे क्या होता है? एक रूट कैप होता है। व्हाट इज इट्स फंक्शन? तो इसका फंक्शन होता है रूट को प्रोटेक्ट करना, रूट कैप का जो है उसको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम व्हाट? द फ्रिक्शन ऑफ द सॉइल एंड इसका जो होता है आउटर सेल्स वो कंटिन्यूअसली रिप्लेस्ड बाय न्यूअर वंस। देन स्टेटमेंट 2, द इफेक्ट ऑफ सॉइल फ्रिक्शन डैमेजेस द आउटर सेल्स of root cap which are peeled off and replaced by new cells produced by root meristem. तो अगर ये रूट कैप नहीं होता तो क्या होता? फ्रिक्शन, कंटिन्यूअस फ्रिक्शन होता है। तो कंटिन्यूअस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? डैमेज हो जाता है रूट कैप। तो ये बोथ आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is correct with respect to the given figures showing different zones of a typical root? देखो ऑप्शन ए क्या हो, सॉरी ये वाला जो ए है, ए वाला क्या होगा, बी वाला क्या होगा, सी वाला क्या होगा? ऐसे ही पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी जब रीडिंग करते हो ना, तो पिक्चर भी देखा करो। तो ऑप्शन ए, पार्ट बी मेनली हेल्प्स इन absorption of water. ऑप्शन बी, root cap protects the tender apex of the root. Part B,
Part A is most suitable for the anatomical studies of root. Differentiation of cells can be observed in part C. तो बताओ, करेक्ट पूछा है, करेक्ट, तो क्या होगा? ऑप्शन ए जो है ये कौन सा रीजन है? रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो मैचुरेशन जो है वो ही सब काम करता है, तो एब्जॉर्प्शन वाटर ये पार्ट बी वाला नहीं कर सकता, तो दिस इज इनकरेक्ट। Then root cap protects the tender apex of the root. Part B. Part A is most suitable for the anatomical studies for of root. बताओ क्या होगा? C will be the answer. तो पार्ट ए ही जो स्टडीज एनाटॉमिकल स्टडीज के लिए मेन है उसका, बिकॉज इट्स अ रीजन ऑफ मैचुरेशन, तो मैचुरेशन की रीजन है, तो इस रीजन में ही हम एनाटॉमिकल स्टडीज कर सकते हैं रूट का। बी का क्या होता है? रीजन ऑफ एलोंगेशन, सिर्फ एलोंगेट होता है, तो सी है रूट कैप। Oh, this is question number 4. Okay. Edible roots are found in rice, wheat, potato, sweet potato. बताओ, एडिबल रूट्स कौन से रूट को हम खाते हैं? राइस को खाते हैं? नहीं। राइस का रूट खाते हो क्या? नहीं। व्हीट भी नहीं। पोटैटो, पोटैटो इज अ रूट, सॉरी, पोटैटो इज एडिबल बट इट्स स्टेम। ओके, तो इट विल नॉट बी द आंसर। ऑप्शन डी, स्वीट पोटैटो, एडिबल रूट्स। स्वीट पोटैटो क्या है? एडवेंटिशियस रूट। नेक्स्ट, question number 5. Refer to the given statements regarding different types of root system. X. It includes primary roots and its branches. Primary roots and branches. तो उसका एग्जाम्पल बताया गया है। Then Y. The roots originate from the base of the stem. Z. Roots arise from parts of the plant other than the radicle. बताओ क्या होगा? तो एक्स क्या दी गई है कि इट इंक्लूड्स प्राइमरी रूट्स, ओनली प्राइमरी रूट इज प्रेजेंट। तो प्राइमरी रूट किस में होता है? मस्टर्ड, मस्टर्ड ग्रास और बानियन किस में होता है प्राइमरी रूट? मस्टर्ड में। ओके, तो ग्रास में नहीं। प्राइमरी रूट्स और ब्रांचेस, ग्रासेस में ब्रांचेस होता है क्या? नहीं, तो मस्टर्ड नहीं होगा। देन वाई, द रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। बेस ऑफ द स्टेम में कौन आता है? व्हीट, व्हीट होगा, दोनों में है। देन लास्ट वाले देखो, रूट्स अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल। रेडिकल्स के अलावा अदर कहीं से रूट आता है, तो उसको बोलते हैं हम क्या? क्या बोलते हैं हम? एडवेंटिशियस रूट। तो एडवेंटिशियस रूट किस में होता है? ग्रास में, तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। Question number 6. Select the group of plants that possess stilt roots. Stilt root किस में होता है? Prop root, stilt root, बताओ क्या होगा? Giamase, sugarcane, Ficus bengalensis, Rhizopara mangle, maize, बताओ। Maize and sugarcane. डायरेक्ट क्वेश्चन है। Prop root क्या है? Banyan tree. Stilt root, Giamase and sugarcane. Select the mismatched pair. गलत कौन सा है? टैप रूट सिस्टम मस्टर्ड, फाइब्रस रूट सिस्टम मोनोकॉट्स, प्रॉप रूट राइजोफोरस, स्टिल्ट रूट शुगरकेन। बताओ, टैप रूट सिस्टम, सॉरी, टैप रूट सिस्टम क्या होगा? मस्टर्ड, तो इट्स करेक्ट। फाइब्रस रूट सिस्टम मोनोकॉट्स, जो बेस है उसमें पहले ऐसे करके मेन रूट निकलता है, उसके बाद क्या हो जाता है? फाइब्रस लाइक हो जाता है। ये किसका फीचर है? किसका फीचर है? मोनोकॉट्स का। प्रॉप रूट
Saffron नहीं है. Prop root is banyan tree. Then still root sugarcane. तो option C will be the answer. Then, in which of the following plants roots are modified for storage? Storage होता है मतलब edible. कौन सा है? Turnip, carrot, asparagus, all of this. ये भी रूट है, ये भी एडिबल रूट है, कैरेट भी एडिबल रूट है, एस्पैरागस भी एडिबल रूट है. तो आंसर विल बी ऑप्शन डी. एस्पैरागस जो है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में नहीं है बट डायग्राम में है. तो ऐसे ही डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है. ओके, नेक्स्ट मैचिंग दी गई है. कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नैपिफॉर्म, देखो कौन सा होगा. तो कॉनिकल का क्या होगा? कॉनिकल फ्यूजिफॉर्म का बताओ. फ्यूजिफॉर्म का रैडिस, नैपिफॉर्म का डॉर्नेट. ये वाला नहीं है एनसीईआरटी में यार. सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट. ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया? एक मिनट. ओ सॉरी, ये पेज वाला रिपीटेड हो गया है. हाँ, ओ सॉरी गाइस, एक पेज मिस हो गया है. सॉरी. मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगी. उसमें मैं ये जो एक पेज है ना उसका क्वेश्चन विद आंसर प्रोवाइड कर दूंगी. ओके, सॉरी स्टूडेंट्स प्लीज. ओके, क्वेश्चन नंबर 14. Read the given statements and select the correct ones. Root caps are present in prop roots. Pneumatophores have to get oxygen for respiration. Edible part of ginger is underground stem. Stem tendrils develop from the terminal bud. बताओ करेक्ट ones पूछा है. करेक्ट बताओ क्या होगा. Root caps are present in prop root. Yes, करेक्ट. तो वन वाला होगा, करेक्ट हो जाएगा. तो ऑप्शन डी विल नॉट बी द आंसर. द न्यूमाटोफोर्स हैव टू गेट ऑक्सीजन. न्यूमाटोफोर्स जो राइजोपोरा में है, करेक्ट. तो टू भी होगा. एडिबल पार्ट ऑफ जिंजर इज अंडरग्राउंड स्टेम. जिंजर का एडिबल पार्ट अंडरग्राउंड स्टेम और रूट. बताओ. जो टर्मेरिक, पोटैटो, जिंजर ये सब क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम जो है, स्टेम है, एडिबल पार्ट ऑफ स्टेम. तो 3 will be the answer also. Then stem tendrils develop from the terminal bud. No, from lateral bud, not terminal bud. So option C will be the answer. Read the following statements and select the correct option. Statement 1. Underground stems of grass spread to new niches and new plants are formed when older parts die. Statement 2. Underground stems of strawberry are modified to store food in them. बताओ क्या होगा. Underground stems of grasses spread to new niches. Yes, correct. New plants are formed when older parts die. Correct है. तो statement 1 is correct. Underground stems of strawberry are modified to no. अंडरग्राउंड स्टेम्स होता है क्या स्ट्रॉबेरी? तो स्टेटमेंट 1 is correct and statement 2 is incorrect. The eyes of potato tuber represent. बताओ. पोटैटो ट्यूबर का जो आईज है ये इसका ऐसे होता है ना बीच बीच में. सॉरी, बीच बीच में से
आइज होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? व्हाट इज इट? Notes. It's notes. Okay. Which of the following helps pumpkin plant to climb? Pumpkin plant को climb करने के लिए क्या help करता है? Which of the following helps? Tendrils. Tendril supportive होता है ना? Then in Opuntia, the function of photosynthesis is carried out by Opuntia में leaf होगा? बताओ, leaf होगा क्या? लीफ होगा क्या? और क्या होगा? अपुंशिया में जब फोटोसिंथेसिस किस में होता है? स्टेम में। उसका जो लीफ है वो थॉर्न टाइप शिप जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर लॉस को रोकने के लिए। तो फोटोसिंथेसिस स्टेम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a stem modification? Tendrils of cucumber, flattened structure of opuntia, picture of nepenthes, thorns of citrus. बताओ। Flattened structure of opuntia is a stem modification. Thorns of citrus is also a stem modification. Only option C. Then ये क्या पूछा है? Following statement and incorrect पूछा है। देखो, both stem tendrils and thorns are modified of axillary board. करेक्ट है, तो आंसर नहीं हो सकता। Thorns are woody, curved, pointed structures found in citrus and bougainvillea for protecting them from browsing animals. Option C, Munchia and Euphorbia are found in arid regions. They contain chlorophyll in their stem and carry out photosynthesis. Then option D, stem tendrils that are slender and spirally coiled help plants to climb in grounds and grapevines. बताओ क्या होगा आंसर? इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट। ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी देखो, थॉर्न से रूटी। थॉर्न क्या होता है? कांटा टाइप चलता है, जैसे सिट्रस एंड बोगनविलिया में होता है। तो वुडी होता है। कर्व्ड नहीं, कर्व नहीं होता, ऐसे ऐसे होता है ना उसमें, तो ये कर्व कैसे हो गया? तो कर्व नहीं होता। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। With respect to the given figure देखो, it of mint का फिगर दी गई है। Select the correct option. Correct option ढूंढो। Option A, it possesses one or more nodes. It grows aerially for some distance and finally touches the ground. Then this type of modification can also be seen in jasmine. All of this. ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। एनसीईआरटी का लाइन है, मिंट एंड जैस्मिन कैसे होते हैं? देखो, इसका एक स्टेप इधर आ गया और इधर भी ग्रुप बनाते एक दूसरा एक प्लांट बना दिया। देन मैचिंग थॉर्न्स का क्या होगा? ए का डिफेंस। थॉर्न्स किसमें होता है? कांटा लाइक सिट्रस एंड बोगनविलिया में होता है, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। फिर फाइब्रस रूट किसमें होता है? जो मोनोकोटिलिडन्स में होता है फाइब्रस रूट। तो क्या होगा बी का? ऑब्जेक्शन ऑफ रूट एंड मिनरल्स, रूट का काम होता है ना। देन ट्यूबरस रूट, स्टोरेज ऑफ फूड, ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर, ये सब क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड के लिए। स्टिल्ट रूट, मैकेनिकल सपोर्ट, जो
शुगर केन है, ये शुगर केन। शुगर केन का इधर ऐसे क्या होता है, सपोर्ट के लिए रूट होता है। ओके, दिस इज कॉल्ड स्टिल्ट रूट, जैसे सपोर्ट के लिए होता है। तो क्या होगा, ए का टू, बी का आईवी, सी का वन, ये वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, which among the following pairs are correct regarding the stem modification with example? Colocasia, storage stem, watermelon, stem thorn, bougainvillea, stem tendril, euphorbia, fleshy cylindrical stem. क्या होगा, करेक्ट पूछा है। कोलोकाशिया स्टोरेज स्टेम नहीं होगा। बताओ, कोलोकाशिया या वाटरमेलन। तो जो स्टोरेज के लिए पोटैटो, जिंजर, देन टर्मेरिक, कोलोकाशिया, ये सब स्टोरेज के लिए होता है। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, वन होगा, ऑप्शन डी विल नॉट बी द आंसर। देन वाटरमेलन स्टेम था नहीं, वाटरमेलन में होता है क्या। देन बॉगनविलिया, टेंड्रिल, बॉगनविलिया में नहीं, टेंड्रिल होता है क्या वाटरमेलन और जो पंपकिन में होता है। सिट्रस एंड बॉगनविलिया में थॉर्न होता है। यूफॉर्बिया, फ्लेशी cylindrical, yes, this is correct. Then option B will be correct answer. Which of the following plants have long, slender and coiled stem tendrils developed from axillary buds? Grapevine and pumpkin, Australian acacia and watermelon. Tendrils, tendrils का पूछा है, tendrils developed किसमें होता है tendrils? Grapevine, pumpkin, Australian acacia, watermelon, इसमें होता है। ओके, leaf. Okay, 25 number. In some dash, the leaf base may become swollen and is called as dash. तो swollen किस में होता है, legumes में। ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता। तो legumes में swollen होता है लीफ बेस, उसको हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, pulvinous. Then 26 number. Which of the following represents the function of veins in the leaves? Transport of water and minerals, mechanical support, transport of organic food material, all of this. वेन का फंक्शन क्या होता है, वेन्स ऐसे होता है ना, ये सब क्या होता है, वेनलेट्स। तो वेन्स का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है, मैकेनिकल सपोर्ट, देन ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, आंसर इज ऑप्शन डी। देन एक फ्लो चार्ट दी गई है, दिस इज वेनेशन, वेनेशन, पैरेलल वेनेशन और एक क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल और रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट में क्या होता है, वेनलेट्स फॉर्म इन नेटवर्क। इसका एग्जांपल क्या है, रेटिकुलेट का एग्जांपल। और जो वेन्स पैरेलल में क्या होता है, वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर। एक से अगर लीफ है तो वेन्स ऐसे पैरेलल टू ईच अदर है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, पैरेलल वेनेशन। इसका एग्जांपल क्या है बताओ, ये दिखाता है, ये दिखाता है किसमें, डाइकोट में, और ये मोनोकोट में। तो देखो डाइकोट कौन है, तो डाइकोट रेटिकुलेट है, तो ये वाला हो सकता, ऑपोजिट नहीं, ऑल्टरनेट नहीं, यहीं से ही आ गया रेटिकुलेट वेनेशन। और ए वाला रेटिकुलेट, बी वाला, बी कहाँ गया, मैंगो, डाइकोट, तो रेटिकुलेट वेनेशन। सी वाला फिट, जो पैरेलल वेनेशन। ओके, which of the following kinds of venation is present in banana? banana में कौन सी kind of venation होता है, रेटिकुलेट,
क्या होता है बता। बनाना क्या है, बनाना में ऐसे पैरेलल वेनेशन होता है, पैरेलल बट यूनिक कॉन्सेप्ट, ये तुम्हारे इंसर्ट में नहीं है, चलो याद रख लो। देन स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, इन रेटिकुलर वेनेशन वेनलेट्स फॉर्म ए नेटवर्क। ओहो, जो रेटिकुलर वेनेशन है उसमें नेटवर्क टाइप वेनेशन होता है ना, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। Then leaves of dicotyledonous plants possess reticular venation. So it's correct. So both statement 1 and statement 2 are correct. Next question. A simple leaf, a simple leaf can be differentiated from the pinna of the compound leaf basis of on the basis of presence or absence of what? सिंपल लीफ को हम कंपाउंड लीफ में कैसे डिफरेंशिएटेड कर सकते हैं? नंबर ऑफ पिना, सेफ ऑफ लैमिना, एक्सिलरी बर्ड, लेटरल बर्ड, क्या होगा? एक्सिलरी बर्ड के कंपैरिजन में सिंपल लीफ में क्या होता है, उसका जो ऐसे कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जो होता है कंपाउंड लीफ में सॉरी, लाइक नीम, इस सब में होता है। देन which of the following statement is correct? In palmately compound leaves, leaflets are attached to a common point as in neem. In Calotropis, a single leaf arises at each node, hence has alternate phyllotaxy. In Alstonia, a pair of leaves arise at each node and lie opposite to each other. Option D. In some leguminous plants, the leaf base may become swollen, known as pulvinus. क्या होगा? करेक्ट पूछा है। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट, ये पिक्चर देखकर आंसर बताओ। फाइलोटेक्स से पूछा है। फोल्ड क्या होगा? देखो आंसर क्या होगा। ये वाला अल्टरनेट, इधर एक नोड, इधर एक नोड, इससे एक लीफ आया है और एक लीफ ऐसे आया है, तो इसका होगा क्या? अपोजिट, मतलब सॉरी अपोजिट बोलती हूँ, अल्टरनेट होगा। तो यहीं से आंसर एक ही दी गई है, अल्टरनेट होगा। नेक्स्ट, in alternate phyllotaxy the number of leaves at each node, alternate phyllotaxy में एक नोड में कितने लीव्स होता है? इधर देखो, एक नोड में एक लीव्स, एक नोड में एक लीव्स, दिस इज अल्टरनेट। और इसमें क्या होता है? एक नोड में दो लीव्स, एक नोड में दो लीव्स, दिस इज ऑपोजिट एंड दिस इज वोल्ट। एक नोड में बहुत सारे लीव्स है, तो एक नोड में number of leaves is 1. In dash phyllotaxy, a pair of leaves arise at each node and lie opposite to each other. Opposite to each other मतलब opposite phyllotaxy, तो alternate और walled ये वाला नहीं हो सकता। Opposite to each other in dash plant, कौन से प्लांट में opposite to each other प्लांट होते हैं जो phyllotaxy होता है? Calotropis या hibiscus, किस में होता है? Calotropis में। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। Then 35 question. Identify the group of plants possessing leaf tendrils and spines respectively. लीफ का टेंड्रिल और स्पाइन रेस्पेक्टिवली किसमें होता है? पी कैक्टी, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, ग्रेपवाइन और ऑल ऑफ दिस। पी और कैक्टस में, पी में क्या होता है? टेंड्रिल्स। कैक्टस में क्या होता है? स्पाइन्स होता है। इधर देखिए कुकुम्बर और इस पंपकिन में स्पाइन्स होता है क्या? नहीं। वाटरमेलन में लीफ टेंडल्स, ग्रेपवाइन में स्पाइन है क्या? नहीं। तो ये
Then 36 number question. ये जो पिक्चर दी गई है तो इसमें क्या पूछा है? Modified into tendrils which help the differentiate the parts of a leaf are modified into tendrils which help the plant in climbing up. Identify the tendrils that is not seen in leaves. तो all one out पूछा है, क्या होगा? इसमें टेंडल्स है और इसमें भी देखो क्या होगा, पिक्चर देख के आंसर बताना है। इसमें भी टेंडल्स है, इसमें भी है, सिर्फ इसमें नहीं है। इसमें टेंडल्स कहाँ है? इसमें नहीं है। तो 36 का जी। देन लीफ टेंड्रिल्स आर प्रेजेंट इन, लीफ टेंड्रिल्स किस में होता है? राइजोफोरा में नहीं, पाइसम नहीं, कुकुम्बर या पम्पकिन किस में होता है? लीफ टेंड्रिल्स किस में होता है? पम्पकिन में। Spines present in areoles of opuntia. Areoles of opuntia represent, जो opuntia में जो spines होता है वो क्या होता है? Leaves होता है। ये जो होता है, जो लीव्स में लीव्स होता है, वो लीव्स ऐसे क्यों होता है? क्योंकि वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस द वाटर लॉस। देन which of the following represents the edible swollen portion of alum shepa? alum shepa मतलब ओनियन। तो ओनियन का जो एडिबल स्वोलन पोर्शन क्या होता है? एरियल स्टेम, रूट्स, इंटरनोड्स एंड लीफ बेसेस। लीफ बेसेस, बहुत सारे लीफ बेसेस जो मॉडिफाइड होके एक में होता है, जो बहुत सारे लीफ बेसेस क्या होता है? मॉडिफाइड होके ओनियन बनाता है। The next question, which of the following plant parts in garlic and onion are edible? तो हम जो गार्लिक और ओनियन का जो खाते हैं वो क्या हम खाते हैं? उसका रूट या लीव्स क्या खाते हैं? फ्रेसिस के लीव्स खाते हैं। लीव्स इज द एडिबल पार्ट ऑफ गार्लिक एंड ओनियन। देन दिस इज 41. Read the following statement and find out the incorrect statement. Leaves are converted into spines for defense as in cacti and or into tendrils for climbing as in peas. In Australian acacia, the leaves are small and short-lived. The lamina in these plants expand, become green and synthesize food. Option C, the fleshy leaves of onion and garlic store food. Option D, leaves of certain insectivorous plants such as pitcher plant and Venus flytrap are modified leaves. क्या होगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखो, इनकरेक्ट बताओ क्या होगा? The leaves are converted into spines for defense as in cactus. ये करेक्ट है। In Australian acacia, the leaves are small. Australian acacia में leaves are small and short-lived. The lamina in this plant expand to become green. No. B is correct answer. Then इधर भी incorrect पूछा है। With respect to the plant and the relative plant part modified for storage. Sweet potato, root ये correct है। पोटैटो स्टेम ये भी करेक्ट है। ओनियन लीव्स, एस्पैरागस लीव्स नहीं, एस्पैरागस रूट। Root is the edible part of asparagus. Then which plant part is modified into pitcher in pitcher plants? Root, stem, leaf, flower. बताओ। Leaf.
इसका लीफ जो होता है वो ही मॉडिफाइड होता है। which of the following which of the following plant leaves are modified into trap insects? किसमें होता है? पी में नहीं, फैक्टस नहीं, वेनस फ्लाई ट्रैप। देन स्टेटमेंट ए देखो, द अरेंजमेंट ऑफ flowers in the floral axis is called as inflorescence. Yes, it's correct. When a shoot tip transforms into a flower, it's a solitary. अगर शूट टिप अगर शूट टिप में ही फ्लावर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? सॉलिटरी, मतलब उसका जो ओल्डर फ्लावर है वो ही टिप में होता है। तो आंसर क्या होगा? बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 46. A modified shoot wherein shoot apical meristem is changes into floral meristem is known as inflorescence, thalamus, peduncle, flower. शूट एपिकल मेरिस्टम अगर फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लावर। फ्लावर इज अ फ्लोरल मेरिस्टम, इज अ modified shoot. In dash type of inflorescence, main axis terminates in flower, hence limited in growth. तो मेन एक्सिस का फ्लावर हो जाए, मेन एक्सिस में ही फ्लावर हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं? रेसिमोस या साइमोस? साइमोस। विशेड साइमोस। रेसिमोस इज एक्वापेटल इन ऑर्डर, रेसिमोस का क्या होता है? ऐसे साइड में ही, लैटरल बॉर्ड में ही फ्लावर बनता है। तो आंसर होगा साइमोस। तो साइमोस में जो फ्लावर्स आर बोर्न इन डैश सक्सेशन, precipital succession. Acropetal is in racemose type of succession. ये वाला क्या होगा? देखो पिक्चर देखो, ये यंगर प्लांट, जो यंगर फ्लावर है वो किसमें? ऊपर है, और ओल्डर फ्लावर नीचे है। तो इसमें क्या होता है? एक्रोपेटल ऑर्डर, मतलब रेसिमोस। तो ये वाला तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी और सी, इसमें इसके जो ओल्डर फ्लावर है वो टिप ऑफ द फ्लावर, मतलब टिप ऑफ द शूट होता है। तो इसमें ये क्या होगा? साइमोस होगा। देन मैच पेडिसल क्या होगा? बताओ। Pedicel means top of the flower. Peduncle means inflorescence axis. Bract. Bract means reduced leaf. Petiole means stalk of the leaf. So option A will be the answer. Then ये picture देखो, कोई ए वाला पिक्चर क्या होगा? हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस या एपिगाइनस? ए इज हाइपोगाइनस, मतलब here gynecium is at upper position, is above, तो हाइपोगाइनस होगा। तो ऑप्शन सी विल नॉट बी द आंसर। देन बी एंड सी, इसमें हर पार्ट्स इक्वल लेवल में है, तो पेरिगाइनस, तो पेरिगाइनस एक में ही है, ऑप्शन ए होगा। बी का पेरिगाइनस, सी इज ऑल्सो इन पेरिगाइनस, डी इज एपिगाइनस। देन क्वेश्चन नंबर 51. In the gynoecium, if the gynoecium is present in topmost position of the thalamus, then the flower is referred to gynoecium top में है, तो उसको क्या बोलते हैं? hypogynous. Read the given statement. Gynoecium occupies the highest position while the other floral parts are situated below it. Odor is superior. Example is brassica, हिबिस्कस, ब्रिंजल। तो ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक किसका है? हाइपोगाइनिक। हाइपोगाइनस में ओवर इज सुपेरियर, ओवर इज सुपेरियर।
So with this, we end our class. Thanks to all and good luck.